कल के मेरे वीडियो को इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, तो उसी स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। 2020 में मैं दो चीज़ों से लड़ रहा था, पता है। पहला चीज़ जो मैंने बताया था कि मेरे पापा का वो कुछ अनयूजुअल एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण मैं ऐसे ही ट्रॉमा में था। सेकंड फेज़ आप सब जान ही रहे हो कि वो मैं एक पॉइंट पे टूटा हुआ था, तो उस पॉइंट पे मुझे संभालने वाला कोई नहीं था और मैं ऐसे ऐसे फेजेस में अपने आप को लेके जा रहा था कि जहाँ से मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये मेरे साथ हो रहा है। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को ठीक करने में पता नहीं कितने टाइम लगेंगे, मैं उस समय कुछ नहीं जानता था। मेरी रूटीन पता है उस समय क्या थी। एक तो पापा जो होता है ना, पापा एक लड़के के लिए छत का काम करते हैं। जैसे छत होता है तो आप बारिश, धूप कुछ समझ नहीं पाते, उसी तरह से जब पापा आपके सही सलामत होते हैं ना, आपके साथ होते हैं ना, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर जब पापा अचानक से गिर गया ना, तो फिर उस फेज से मैं लड़ ही नहीं पा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या हो रहा हूँ। मैंने किसी तरह से कुछ ट्यूशन्स पकड़े थे। कुछ ट्यूशन्स को पकड़ने के बाद मेरा रूटीन था कि मेरे पापा ऐसे सिचुएशन में थे कि वो एकदम हिल नहीं पाते थे। तो मैं 2020 की बात बता रहा हूँ। मैं 8 बजे सुबह, 8 से 12 बजे तक पापा का सारा काम करता था। फिर 3:30 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाने चल जाता था। 3:30 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ा के 9:30 बजे आता था। 9:30 बजे आके फिर मैं डिनर करता था। डिनर करके मैं 10:30 बजे मैं अपना खुद पढ़ता था। 10:30 11 बजे से पढ़ना शुरू करता था। रात के 2-3 बजे तक, 3 साढ़े 3 4 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर मेरी अगले दिन वही रूटीन कैरी फॉरवर्ड होती थी। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी ना, मतलब क्या बताऊँ, डेली एक ही रूटीन, एक ही चीज़ करते करते मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कब निकलूंगा मैं।